सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक बहुत बड़े एडवेंचर पे लेके जाने वाला हूँ। आई विल बी शेयरिंग माई 4 years ऑफ जर्नी, हाउ आई वॉज एबल टू अफोर्ड माई 1 crore ट्यूशन फी एंड कैसे मैंने काफ़ी हद तक ट्यूशन फी खुद पे की स्टार्टिंग फ्रॉम माई सेकेंड ईयर एंड हाउ आई मेड इट पॉसिबल इवन दो इन्फ्लेशन का रेट। यू कैन टेक अ लुक एट माई I-20। फर्स्ट ईयर में मेरी ट्यूशन फी थी $35,000, लास्ट ईयर तक $48,000। सो हाउ आई वॉज एबल टू बीट इन्फ्लेशन इवन दो मेरी ट्यूशन फी बढ़ती जा रही थी, but still I was able to pay it on my own. So let's get started. So start करते हैं जर्नी बिफोर माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। तो मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ डू चेक आउट माई 4 years ऑफ कॉलेज इन 4 minutes ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। रिगार्डिंग माई फैमिली बैकग्राउंड, माई मॉम वॉज अ रिटायर्ड डॉक्टर बिकॉज ऑफ हर इलनेस और मेरे नानी जी थे रिटायर्ड प्रिंसिपल, जिनके कारण मैं एक्चुअली आ पाया। दोनों की सेविंग्स के कारण मैं एक्चुअली आ पाया। तो बेसिकली यार जर्नी थी 11th 12th में मेरा एक ही गोल था, to do well in JEE Mains, Advanced and Boards। सिर्फ एक ही टारगेट था, बट लकीली या फिर अनलकीली फॉर माई पेरेंट्स जब उन्हें शौक लगा ट्यूशन फी का, तो अनलकीली पेरेंट्स के लिए, लकीली मेरे लिए मुझे पता चला स्कूल के थ्रू। आई वॉज इन द वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ अमृतसर, स्प्रिंगडेल सीनियर स्कूल। वहाँ से मुझे पता चला कि मैं बाहर जा सकता हूँ। जो मेरे माइंड में कभी रास्ता मैंने देखा तक नहीं था, वो खुल गया एक तरीके से मुझे। दैट्स हाउ आई फेल्ट, बिकॉज हमारे स्कूल में कई सारे प्रमोशन करने के लिए यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी वाटरलू, यूनिवर्सिटी टोरंटो, बड़ी बड़ी स्कूल से नहीं, बट कनाडा की काफ़ी यूनिवर्सिटी से लोग आ रहे थे प्रमोशन के लिए टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स टू कनाडा, क्योंकि पंजाब था तो बेसिकली कनाडा से प्रमोशन ज़्यादा हो रही थी। सो इस कारण मुझे पता था कि इट इज़ एन ऑप्शन, बट रास्ता यूएस का कभी खुला नहीं था। बट एक दिन इवेंट हुआ कॉलेज बोर्ड का। आई वॉज इन माई 11th grade, एंड ऑफ 11th grade। 11th के स्टार्टिंग में होता शायद चीज़ें अलग होती, बट 11th तक मैं सिर्फ JEE मेंस की तैयारी कर रहा था। दैट इवेंट ने मुझे बताया रास्ता खुला यूएस का। एंड द मेन रीज़न ये रास्ता खुला क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू डू कंप्यूटर साइंस इन कॉलेज। मुझे पता था कि अगर मैं बाहर जाऊँगा, मैं CS चाहता हूँ तो मिलेगी, यहाँ पे शायद इंडिया में शायद ना मिले। दैट्स व्हाई आई वाज सर्टेन, और मैंने इस तरीके से अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया। टुक माई ACT में आई 27, दैट वाज डिसेंट। अप्लाई करना शुरू किया एंड आप एक तरह से प्रिविलेज भी कह सकते हो, या फिर सम एडवांटेज आई हैड। मेरे अंकल एंड आंट यहाँ पे थे, तो जॉर्जिया मेरी एक तरह से प्रेफरेंस बन गई। नॉट बिकॉज आई हैड अ प्रेफरेंस, बिकॉज माई नानी वर मोर सेटिस्फाइड, मोर हैप्पी कि अगर मैं जॉर्जिया में जाऊँ। तो इस कारण आई अप्लाई टू जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी, जॉर्जिया टेक, 4 more schools ऑल ओवर द US। बट मेरी स्कोर ACT में इतनी अच्छी नहीं थी एंड इंग्लिश में मेरे कभी अच्छे मार्क्स आते नहीं थे। सो दैट्स व्हाई आई कुडंट परफॉर्म वेल इन रीडिंग ऑफ ACT SAT। तो इस कारण आई कुड गेट इनटू ओनली 1 school इन द US एंड वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई जर्नी अंडरग्रेड की। नाउ फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी थी $35,000। अब आप पूछोगे स्कॉलरशिप कैसे मिली? थ्रू द ग्रेट इंडियन ड्रीम ग्रुप। मैं रोज स्टोरीज पढ़ता रहता था। देयर इज अ फेसबुक ग्रुप कॉल्ड द ग्रेट इंडियन ड्रीम ग्रुप, जहाँ पे मैं रोज स्टोरीज पढ़ता था। इस बच्चे का यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक्सेप्टेंस हुआ, क्या स्कोर थी, कैसे हुआ। इस बच्चे का जॉर्जिया टेक में हुआ, क्या स्कोर थी, कैसे हुआ। बाय रीडिंग दो स्टोरीज, एक स्टोरी मेरे सामने आई जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी की भी। मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे नॉट जस्ट स्कॉलरशिप मिलेगी, बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू बी इन अ टेक सिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2 स्कूल में एक्सेप्टेंस आता है, एक जहाँ की रैंकिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है, बट दूसरे स्कूल में जहाँ स्कॉलरशिप मिल जाती है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है और फीस कम है, व्हाट वुड यू चूज़? आई ऑब्वियसली चोज दिस अटलांटा सिटी, जहाँ पे मुझे टेक वर्ल्ड में बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला एंड फीस ज़्यादा नहीं थी। ना फीस फिर भी ज़्यादा थी, $35,000। मैंने पेरेंट्स को कन्विंस किया, क्योंकि मैंने उन्हें प्रॉमिस किया फर्स्ट ईयर कि आप 25 लाख रुपीज़ दे दो, क्योंकि तब डॉलर का रेट था अराउंड 70, बट बाद का मैं खुद कर लूँगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ आई मैनेज फ्रॉम माई फर्स्ट ईयर। सो फर्स्ट ईयर में एंटर हुआ, आई हैड 2 प्रायोरिटीज़। नंबर 1 ऑन कैंपस जॉब, नंबर 2 टू गेट स्कॉलरशिप फ्रॉम माई सेकेंड ईयर। वो प्रेटी मच गारंटीड थी इफ़ यू गेट अ GPA above 3.5, जो मेरी आ गई, दैट्स अ लेटेस्ट स्टोरी। बट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑन कैंपस जॉब की। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने, नमन ने मुझे बताया कि डाइनिंग हॉल में अवेलेबिलिटी है, व्हाई नॉट आई ट्राई इट आउट। पर वहाँ पे अवेलेबिलिटी सिर्फ लेट आवर्स की थी, रात के 12 बजे से सुबह 3 बजे तक सिर्फ यही शिफ्ट्स थी। मैंने ट्राई किया, आई गेव माई शॉट, 1 हफ्ते तक जॉब की, बट लकीली उसके बाद मैथ ट्यूटरिंग सेंटर में जॉब मिल गई, जहाँ पे भी मुझे $8.5 एन आवर मिलते थे। दोनों में पैसे सेम मिलते थे, एक जगह पे टेबल उठाने के, बर्तन साफ़ करने के, दूसरी जगह पे पढ़ाने के। विच वाला आई चूज़? आई डेफिनेटली चूज़ द ट्यूटरिंग जॉब, जहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आई वॉज एबल टू मेक $400 to $500 पर मंथ, जिससे सिर्फ छोटा मोटा एक्सपेंसिव चले जाता था। कि डॉर्म फी भी मेरी 700 थी, हाउसिंग के बाद खर्चा खाने पीने का भी 200 था। $900 वर माई मंथली एक्सपेंसेस इन 2016, और ट्यूशन फी अलग से थी। सो मैंने खुद मैनेज तो नहीं किया सारा, पर जो पैसे आए थे इंडिया से उससे मैनेज करता गया। देन केम
ऑलमोस्ट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तब मैंने सोच लिया कि अब दिस इज़ लाइक डू और डाई सिचुएशन, या सीखना है या मरना है। मैंने सारी ऑप्शन एक्सप्लोर कर ली। मैंने एंड्रॉयड के कोर्सेरा पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे कोर्सेज कर लिए, हर जगह इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर दिया। एंड लकीली आफ्टर 20 एप्लीकेशंस एक जगह पे इंटर्नशिप मिल गई, जहाँ पे मुझे मिली अपनी फर्स्ट फुल टाइम इंटर्नशिप सैलरी, जिससे मुझे मिले अराउंड $10,000 प्लस इन माई समर सेमेस्टर। क्योंकि जब आप एक साल यूएस में पढ़ लेते हो, यू कैन डू फुल टाइम इंटर्नशिप एनीवेयर इन द कैंपस, ऑफ कैंपस भी, पर वो मेजर के रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अ CS मेजर एंड आई कुड डू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिस्टम्स इंजीनियरिंग इंटर्नशिप, जिससे मुझे नेक्स्ट ईयर की ट्यूशन की हेल्प मिली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई नेक्स्ट ईयर ट्यूशन फी। नाउ सेकेंड ईयर में, जैसे मैंने आपको बताया था कि GSU में स्कॉलरशिप मिलती है, तो मेरी GPA अच्छी थी एंड मुझे मिल गई कैंपस एटलांटा स्कॉलरशिप विच वॉज 100% आउट ऑफ स्टेट वेवर, जिसका मतलब ये मेरी ट्यूशन फी reduced from $35,000 to $5,500। और वैसे 7,000 थी, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस में भी पैसे बचाए बिकॉज आई बॉट हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द यूनिवर्सिटी, जिससे $1,500 और बच गए। सो दैट्स वाई वॉज $5,500। तो इसके थ्रू मैंने जितने इंटर्नशिप में पैसे कमाए थे, दैट वॉज $10,000 प्लस, वो मैंने पे कर दिए $5,500 पहली ट्यूशन पे के लिए। अब सेकेंड ईयर में एक और ट्विस्ट था कि मुझे परफॉर्मेंस के लिए, बिकॉज आई परफॉर्म वेल इन माई इंटर्नशिप, आई गॉट पार्ट टाइम ऑफर। मैंने बताया था जॉर्जिया टेक की 75th बिल्डिंग में मैंने 10th फ्लोर पे इंटर्नशिप की थी, अगर आपको याद होगा। वहाँ पे मैंने पार्ट टाइम इंटर्नशिप की थी 20 आवर्स अ वीक, और पैसे भी अच्छे मिलते थे। और पैसे मुझे मिलते थे पर मंथ अराउंड $1,200 to $1,400। तो आप सोचो, जिस स्टूडेंट के एक्सपेंसेस पहले 1,000 थे, उसे एक तो एक्सपेंसेस से ज़्यादा इनकम मिल रही है एंड उसने ट्यूशन फी भी पे कर दिया। सो दैट वाज अ मैजिकल थिंग दैट हैपेंड टू मी। तो उससे मैंने सेकेंड ईयर की ट्यूशन फी भी भरता गया, अपने हाउसिंग का खर्चा भी भरता गया। अब एक और चेंज था, मेरी हाउसिंग ऑन कैंपस नहीं थी, इट वॉज ऑफ कैंपस। आई वॉज पेइंग ओनली $300 to $400 क्योंकि आई वॉज इन ए लिविंग रूम। मैंने रिच डैड पुअर डैड से बहुत बड़ा लेसन सीखा हुआ था। दैट्स एन अमेजिंग बुक, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पढ़ना। वहाँ सीखा था कि ऑलवेज कीप योर एसेट्स हाई, लाइबिलिटीज़ मिनिमाइज कर दो। मुझे पता है कि हाउसिंग लाइबिलिटी है, तो मैंने लाइब्रेरी के पास घर चूज़ किया। इवन दो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कम था, लाइब्रेरी में 5 मिनट में जा सकता हूँ पढ़ने के लिए या फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए, एंड यूट्यूब ने भी काफ़ी हेल्प की। सो नाउ अब मेरे एक्सपेंसेस कम थे, इनकम ज़्यादा थी, सेविंग्स बढ़ती गई। मैंने सेकेंड ईयर की सेकेंड ट्यूशन फी भी भर दी, क्योंकि मैंने आपको बताया $10,000 कमाए थे। सो ईजिली आई कुड पे द नेक्स्ट सेमेस्टर ट्यूशन फी एंड मेरी सेविंग्स भी बढ़ गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड ईयर। नाउ थर्ड ईयर में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हुआ। इवन दो आपको पता है कि टेक में सबसे ज़्यादा सैलरी होती है, इफ़ यू आर डूइंग इंटर्नशिप, फुल टाइम जॉब, वहाँ पे पैसे इतने मिलते हैं कि यू कैन पे योर फीस इजिली, बट इट वॉज वेरी हेक्टिक। मैंने सोचा कि नहीं यार, आई वॉन्ट टू चेंज इन लाइफ, आई वॉन्ट टू डू मोर देन एक्सेल शीट, क्योंकि मैं सिस्टम्स इंजीनियर था तो मैं एक्सेल शीट में बहुत काम कर रहा था। सो दैट्स वाई आई वांटेड टू फाइंड एन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप। तो मैंने सोचा लेट्स क्विट इट, क्योंकि मैंने अगर आज जॉब स्विच नहीं की तो मैं अपने कंफर्ट जोन में आ जाऊंगा एंड आई विल नॉट बी एबल टू डू लेटर। तो मैंने इंटर्नशिप छोड़ी, पैनासोनिक ऑटोमोटिव छोड़ी, एंड आई गॉट इनटू द प्रिपरेशन ऑफ प्लेसमेंट्स एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैंने हर तरह की प्रोजेक्ट्स ट्राई किए, ब्लॉकचेन, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, iOS कर नहीं पाया, तो मैकबुक नहीं थी, एंड अदर जावा या फिर C# रिलेटेड टेक्नोलॉजी मैंने ट्राई की, देखता हूँ कि कौन सी पसंद आती है। एंड आई लाइक एंड्रॉइड द मोस्ट। मैंने एंड्रॉइड अच्छे से सीखी, क्योंकि मैंने पैनासोनिक में एंड्रॉइड थोड़ी सी सीखी थी। मैंने वहाँ पे एक साइड प्रोजेक्ट ले लिया था। सो दैट्स वाई आई वॉज एबल टू फाइंड माई नेक्स्ट इंटर्नशिप एट NCR। मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, एंड दैट्स हाउ आई स्विच माई जॉब। पर मेरी इनकम कम हो गई थी, मैंने इनकम कम होने दी। आई डिड अ सैक्रिफाइस बिकॉज आई वॉन्टेड टू फाइंड अ बेटर जॉब। एंड नाउ इन थर्ड ईयर माई मेन सोर्स ऑफ इनकम वॉज नॉट इंटर्नशिप बट पार्ट टाइम जॉब्स। अगर आपने मेरी 4 years ऑफ कॉलेज इनकम देखी है तो आपको मेरी सारी इनकम भी समझ आ जाएगी। सो बेसिकली मैंने पार्ट टाइम जॉब चूज़ की, क्योंकि मुझे बेटर प्लेसमेंट ढूंढनी थी। नाउ पार्ट टाइम जॉब्स मैंने CS में क्यों की, बिकॉज आई हैड डन वेल इन माई बेसिक CS क्लास, जावा, पाइथन या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स में अच्छे आए थे, A ग्रेड आए थे। तो मैंने वही, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू कैन टीच जूनियर्स या फिर जो फर्स्ट ईयर में होते हैं। मैं थर्ड ईयर में था तो मैंने फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को पढ़ाया। वहाँ पे मुझे $600 to $700 मिलते थे। डबल से मेरी सैलरी पार्ट टाइम हाफ हो गई, बट मुझे टाइम मिला टू प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट्स। एंड नाउ अगैन बिकॉज ऑफ लोअर एक्सपेंसेस, मेरे खाने का खर्चा भी कम था बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप फ्री फूड के लिए, एंड मेरी हाउसिंग का एक्सपेंसेस भी कम था, एंड मेरी सेविंग ज़्यादा थी। तो इसके कारण आई वॉज एबल टू पे माई थर्ड ईयर ट्यूशन फी एज वेल। एंड ऐसे करते करते थर्ड ईयर कैसे ख़त्म हुआ पता भी नहीं चला। एंड फोर्थ ईयर आई एक्चुअली डिड माई मास्टर्स, क्योंकि
मैंने 3rd ईयर तक सिर्फ अंडरग्रेड की, पर मुझे ऐसा लगा कि आई एम मिसिंग समथिंग, आई वांट टू लर्न मोर। तो मैंने 4th ईयर में मास्टर्स के लिए अप्लाई किया। आई गॉट फुली फंडेड मास्टर्स एंड 1 साल में मास्टर्स होगी, जहाँ पे मुझे फिर से ट्यूशन फ़ी की चिंता करनी ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे स्टाइपेंड भी मिलता था एंड ट्यूशन फ़ी भी यूनिवर्सिटी पे कर दी थी। एंड नाउ लेट मी टेल यू द की लेसन्स दैट आई लर्नड इन माई 4 ईयर्स, जिससे मैंने ट्यूशन फ़ी पे की एंड जिस लेसन से आप भी पे कर सकते हो। नाउ नंबर 1 लेसन, यू कैन ऑलवेज सैक्रिफाइस ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड आप हमेशा हाई पेइंग इंटर्नशिप जॉब ढूंढ सकते हो, जो आपको पता है कि आपको साइनिंग बोनस, बड़ी बड़ी कंपनीज इतना बड़ा बड़ा साइनिंग बोनस देती है दैट कैन ईजिली पे नॉट जस्ट 1 ईयर, ऑल्सो लाइक 2 years ऑफ ट्यूशन फी। मैंने देखा है कि एक कंपनी ने मेरे फ्रेंड को, क्योंकि उसने निगोशिएट किया इंटर्नशिप के लिए, अराउंड $20,000 साइनिंग बोनस ही दे दिया था। सो दैट्स वाई योर गोल शुड बी टू फाइंड हाई पेइंग इंटर्नशिप एंड अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा बहुत कम हो जाता है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगर आप थोड़े बहुत पैसे बचा रहे हो, दैट कैन बी मोर वर्थ in the long run. Now, number 2 thing that I did was always use my credit card the most. कोई स्पॉन्सर नहीं आने वाला यहाँ पे, be aware. मैंने हमेशा अपने Amazon के या फिर Apple कार्ड से 0% इंटरेस्ट में चीज़ें ली, जिससे मुझे पेमेंट की इतनी चिंता नहीं हुई। जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी मैंने आईफोन अपना $20 मंथ में 0% EMI एंड 3% कैशबैक में एप्पल कार्ड से लिया हुआ है, तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है कि हाँ भाई, मतलब कोई डर ही नहीं है। सो दैट्स वाई मेरे सिर्फ $20 कटते हैं, इवन दो दिस आईफोन इज़ $1,000। तो ये तरीका भी काफ़ी काम आया। एंड नेक्स्ट थिंग दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल वाज आई ट्राइड मल्टीपल थिंग्स। मैंने बच्चों को पढ़ाया भी, मैंने हर तरह की ऑप्शन एक्सप्लोर की। मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, जिसने मुझे फाइनेंशियली भी एज वेल एज ओवरऑल माई कम्युनिकेशन स्किल्स, ओवरऑल मेरी पर्सनैलिटी चेंज कर डाली। ऑल्सो मैंने कई तरह की टेक्नोलॉजी सीखी, ब्लॉकचेन, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, कई ज़्यादा हैकाथॉन्स, 17 हैकाथॉन्स अटेंड किए। मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया एंड आई स्टिल थिंक संदीप महेश्वरी ने जैसे कहा था, टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। एक्चुअली में मेरे साथ ऐसा हुआ। इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ाने के बाद आई गॉट सो क्लियर कि एट द एंड ऑफ द डे आई वॉन्ट टू बी एन एंड्रॉइड या फिर मोबाइल ऐप डेवलपर इन दी एंड, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इतने लोगों को पढ़ाने के बाद कि हाँ, दिस इज़ समथिंग आई एंजॉय, इसके ऊपर मैं जितनी मर्जी टॉक्स दे सकता हूँ। सो दीज थिंग्स डिड हेल्प मी अ लॉट। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन इज अबाउट इन्वेस्टिंग। अब आप कहोगे यार कि मेरे पास नेक्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन फी के पैसे नहीं है, मैं इन्वेस्ट कहाँ से करूँगा? रियलिटी ये है कि जैसे अगर आप इंटर्नशिप में अच्छा खासा पैसा कमा लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आई मेड $10,000, 5,000 की ट्यूशन फी कर दी, व्हाट विल आई डू विद द नेक्स्ट $5,000? मैंने क्या किया कि यहाँ पे FD जैसी अच्छी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में आप डाल सकते हो, पर वो सेफ नहीं है, क्योंकि क्या पता जब मुझे ट्यूशन फी पे करनी है वो सीधा गिर जाए, इंडेक्स फंड गिर जाए, S&P 500 गिर जाए, व्हाट विल आई डू? तो मैंने इस कारण अभी डिस्कवर किया crypto.com को वॉलेट। मैं आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहूँगा, मैं आपको कह रहा हूँ क्रिप्टो में आप स्टेबल कॉइन US डॉलर्स डाल सकते हो, जहाँ पे आपको एनुअल इंटरेस्ट 6% तक मिल जाता है। सो फॉर एग्जांपल मुझे 6.5% इंटरेस्ट मिलता है इथीरियम पे, 12.5% एनुअल इंटरेस्ट मिलता है पोल्काडॉट पे, एंड आपको 12.5% तक US डॉलर्स पे USDT जो टेदर स्टेबल कॉइन है उस पर मिल सकता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आई हैव सो मच क्रिप्टो जहाँ पे मुझे इजीली 6 to 12% इंटरेस्ट मिल रहा है बैठे बैठे। क्रिप्टो में आप चाहे ना करो, बट US डॉलर्स में अगर आपको कंसिडर करना है, डू योर ओन रिसर्च। मैं आपको बताता हूँ, क्रिप्टो का खुद का कॉइन इतना ज़्यादा बड़ा हो गया। क्रिप्टो इज़ एक्चुअली द फ्यूचर। मैंने खुद ब्लॉकचेन सीखी है। हर इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं होती, बट अगर आप US डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, US डॉलर्स को ही सीधा इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ डेफिनेटली सेफ। एंड दे हैवंट स्पॉन्सर्ड मी एट ऑल। यू कैन फाइंड द रेफरल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो दैट विल बी इट। आई होप you find this video helpful. अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.